नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सदस्य यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम सिंपली एवरेजिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो एक प्लेलिस्ट का पार्ट है, लिंक वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट स्टॉक मार्केट के कोर्स से रिलेटेड है। ओके, वीडियो शुरू करने से पहले कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है। टेम्परेरी बेसिस पे वेडनेसडे के लिए पोजीशन है, बट कल इंटरेस्टिंग हो सकता है क्योंकि मार्केट एक बहुत ही डेंजर स्टेज पे है। यदि यहाँ से ब्रेक डाउन होता है तो ये काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ फॉल हो सकता है। अभी नियर टू ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। ओके, कल की वीडियो मिस मत करना। ओके, अभी चलते हैं आज की वीडियो के टॉपिक पे। सबसे पहले मैं ये ओपन कर लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड। अभी हम कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि इजीली बिगिनर्स को भी समझ में आ जाए। सबसे पहले यदि आपने एवरेजिंग सुना होगा कि एवरेजिंग क्या होता है स्टॉक मार्केट में, हम उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो एवरेजिंग बेसिकली होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ए प्रोसीजर ऑफ बाइंग मोर क्वांटिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट बेसिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कोई भी स्पेसिफिक स्टॉक को या कोई भी स्पेसिफिक ऑप्शंस को। मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे SBI का एक स्टॉक है, उसको भी हम एक इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं। हमारे पास कोई भी बैंक निफ्टी की कॉल या पुट ऑप्शन है। मान लीजिए कि कल जैसे बैंक निफ्टी में भी फॉलो हो सकता है, ज़्यादातर चांसेस है, तो 43,000 का जो पुट है वो हमारे पास होल्ड है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दोनों ही सिचुएशन में एवरेजिंग डिफरेंटली काम करेगा। यदि हम स्टॉक्स में एवरेजिंग की बात करें तो वेरी करता है ऑप्शंस में एवरेजिंग के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, when the price falls to bring down the averaging buying price। ओके, तो सिंपली अभी मैं आपको इन सिंपल वर्ड्स बताता हूँ। मान लीजिए कि हमने कोई भी स्टॉक है जो कि 100 रुपये में खरीदा, उसका प्राइस नीचे आ चुका है। मान लीजिए कि उसका प्राइस 90 रुपये आ चुका है। किसी भी बैड न्यूज़ या कोई भी टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शंस के या कंपनी में कोई भी टेम्परेरी प्रॉब्लम के चलते। ओके, तो जैसे ही जो 90 प्राइस आया है, यहाँ पे हम जैसे 90 पे और भी क्वांटिटी ऐड करेंगे तो हमारा जो एवरेजिंग बाइंग प्राइस है वो कम हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए एवरेजिंग का यूज़ किया जाता है। अभी हम उसके बारे में विद एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं। बट इज द टाइप्स ऑफ एवरेजिंग इन स्टॉक मार्केट। बेसिकली एवरेजिंग डाउन होता है और एवरेजिंग अप होता है, दोनों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एवरेजिंग कब अच्छा हो सकता है, कब बुरा, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल एवरेजिंग में होता क्या है। मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी एक स्टॉक है। मान लीजिए कि जो ये स्टॉक है ये नाल्को का है, नेशनल एल्यूमिनियम का। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक सजेशन है। ओके, तो प्रीवियस क्वांटिटी हमारे पास 100 थी, प्रीवियस प्राइस 100 था। मान लीजिए कि हमने 100 रुपये पे 100 क्वांटिटी बाई की नेशनल एल्यूमिनियम के शेयर की। यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट लगी हमारी 10,000। ओके, तो अभी यदि हम नई क्वांटिटी ऐड करेंगे, मान लीजिए कि हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट 10,000 है, उसके बाद हमने नई क्वांटिटी ऐड की, 50 क्वांटिटी ऐड की। तो जो पहले 100 क्वांटिटी थी वो हमने ऐड की थी 100 के प्राइस पे। ओके, अभी जो नई क्वांटिटी हमने ऐड की है वो 90 के प्राइस पे ऐड किया। बेसिकली 90 के प्राइस पे ऐड क्यों की है, क्योंकि इस जो स्पेसिफिक स्टॉक का प्राइस है उसका प्राइस नीचे आ चुका है। यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 सिचुएशन है। ओके, फर्स्ट सिचुएशन में क्या होगा, या तो हम इसको सेल कर दें। ओके, सेकंड सिचुएशन में क्या होगा, यदि हम इसको इग्नोर कर दें, कि हम ना बाय करें ना सेल करें, इसको जस्ट इग्नोर कर दें और बेसिकली ये रखें कि कभी ना कभी स्टॉक का प्राइस ऊपर आ ही जाएगा। बट ये काफ़ी सारे फैक्टर्स में वेरी करता है। मीन्स कंपनी किस टाइप की है, उसके बाद कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, कंपनी के क्वार्टर टू क्वार्टर या कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट, फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट कैसे हैं, या कंपनी ब्लू चिप है या नहीं है, या कंपनी कितनी ओल्ड है। ओके, थर्ड सिचुएशन में क्या होगा, हम एवरेजिंग कर सकते हैं उसके प्राइस को नीचे लेके आने के लिए। जो हमारा एवरेजिंग बाइंग प्राइस है उसको नीचे लेके आने के लिए हम और एवरेजिंग कर सकते हैं। ओके, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे थर्ड के बारे में। ओके, मान लीजिए कि इसका प्राइस 90 आ चुका है एंड यहाँ पे हम बेसिकली चाहते हैं कि हम और क्वांटिटी ऐड करें, क्योंकि हमें लगता है कि इसका जो प्राइस जो 90 आया है वो किसी टेम्परेरी प्रॉब्लम के चलते आया है। मीन्स हमें पता है, हमें अपने एनालिसिस पे बिलीव है कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करने ही वाली है, क्योंकि ये एक ब्लू चिप कंपनी है और इसके जो फाइनेंशियल्स वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मीन्स क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, मैनेजमेंट अच्छी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पूरा मैनेजमेंट अच्छा है कंपनी का। ओके, बट कोई भी टेम्परेरी, मान लीजिए कोई भी टेम्परेरी इशू है, कोई भी सर्कमस्टांसिस क्रिएट हुए हैं जिसके चलते इसका प्राइस नीचे आ चुका है, तो हमें एक जस्ट इसे अपॉर्चुनिटी के वे में हम देखते हैं कि अभी हम यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं जिससे कि हमारा बाइंग प्राइस कम हो जाए और हमें और ज़्यादा प्रॉफिट हो। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। न्यू प्राइस, मान लीजिए कि हमने 50 क्वांटिटी 90 के प्राइस पे और ऐड कर ली, तो हमारी जो टोटल इन्वेस्टमेंट लगी वो 4500 लगी। ओके, अभी ध्यान दीजिएगा, हमारे पास पहले क्वांटिटी कितनी थी, हमारे पास पहले टोटल 100 क्वांटिटी थी। अभी हमने बाय की टोटल 50 क्वांटिटी, टोटल हमारे पास क्वांटिटी हो गई 150। ओके, ध्यान दीजिएगा,
पहले हमने बाय की थी 100 रुपये पे, ओके। अब हमने बाय की है कितने रुपए पे, हमने बाय किया 90 रुपये पे। तो इसका एवरेज प्राइस क्या निकलेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। पहले हमारी इन्वेस्टमेंट थी टोटल 10 के, अभी हमारी इन्वेस्टमेंट है टोटल 4.5 के रिप्रेजेंट करता है 1000 वैल्यू को, यदि नहीं पता तो ओके। तो टोटल अभी हमारी जो इन्वेस्टमेंट हो गई 14.5 के, ओके। मीन्स 14.5 के हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई, टोटल क्वांटिटी हो गई 150। अभी इसका एवरेज प्राइस कैसे निकलेगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यदि आपको एवरेज प्राइस निकालना है तो इसका एवरेज प्राइस निकल के आएगा 96.66। अभी ये कैसे निकला उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी इससे पहले एक सिचुएशन के बारे में वो डिस्कस करते हैं। एक केस 1 होगा, केस 1 में क्या होगा, बेसिकली हमारे पास यदि 100 क्वांटिटी है, ओके, और हमने बाय किया इसका 100 रुपये पे, तो हमें बेसिकली इसमें प्रॉफिट कब होगा, जब इसका प्राइस 100 से ऊपर जाएगा। मान लीजिए कि इसका जब प्राइस 101 रुपया जाएगा तो हमें यहाँ पे 100 रुपये का प्रॉफिट होगा, ओके। अभी केस 2 में क्या होगा, केस 2 में हमने क्या किया, इसमें 50 क्वांटिटी और ऐड कर ली है, ओके। तो 50 क्वांटिटी और ऐड कर लिए, हमने 90 के प्राइस पे ऐड किया, तो हमें बेसिकली प्रॉफिट कब होगा, हमें प्रॉफिट तब होगा तब इसका प्राइस 90 से ऊपर जाएगा। मान लीजिए कि इसका प्राइस 91 हो गया तो हमें 50 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। बट केस यहाँ पे केस 3 में क्या होगा, केस 3 में मैं आपको बताता हूँ। केस 3 में हमारी टोटल क्वांटिटी 150 है, ओके। हमारी क्वांटिटी टोटल ऐड हो जाएंगी, हमारा जो एवरेजिंग प्राइस है वो हमें अलग अलग नहीं दिखाएगा, वो हमें एक ही एवरेज प्राइस दिखाएगा, जैसे 96.66। तो जैसे ही इसका प्राइस 97 होगा तो हमें प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली इसी चीज़ को एवरेजिंग बोलते हैं। ये प्राइस निकलता कैसे उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ओके, ध्यान दीजिएगा। तो इसी वाले एग्जाम्पल का हम यहाँ पे इसमें फॉर्मूला में इम्प्लीमेंट करेंगे। प्रीवियस क्वांटिटी हमारे पास टोटल कितनी थी, मल्टीप्लाई प्रीवियस प्राइस। तो प्रीवियस क्वांटिटी कितनी है हमारे पास, टोटल 100 क्वांटिटी है। उसके बाद प्रीवियस प्राइस कितना हमारे पास 100 है, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, ओके। उसके बाद यहाँ पे प्लस करना है, आपको एडिशन करना है यहाँ पे इन दोनों का। न्यू क्वांटिटी मीन्स हमने जब बाद में परचेज की, बाद में हमने कितनी क्वांटिटी परचेज की, 50। उसके बाद उसका नया प्राइस क्या था, 90। इन दोनों का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, ओके। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी 150, क्योंकि हमने पहले 100 क्वांटिटी ली थी, उसके बाद हमने 50 क्वांटिटी ली थी, तो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी हो गया 150, ओके। तो यदि हम अभी इसको निकालेंगे तो ये समथिंग वैल्यू आती है 14,500 इज इक्वल टू 150, और इसको यदि आप डिवाइड करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी आपकी 96.66। तो ऐसे एवरेजिंग प्राइस निकलता है, ओके। उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी हम बेसिकली इसके कुछ और कोर कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं कुछ ड्राइंग्स है जिनको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन पे से, ताकि अच्छे से आपको समझा सकूँ, ओके। तो हमने यहाँ पे कुछ ड्राइंग क्लियर कर दिया। अभी बेसिकली हम ये डिस्कस करते हैं कि एवरेजिंग करना कब चाहिए। अभी एवरेजिंग डाउन और एवरेजिंग अप क्या होता है, और ऑप्शंस में एवरेजिंग कैसे वेरी करता है, ओके। बेसिकली मान लीजिए कि कोई भी SBI का स्टॉक है, एवरेजिंग कब अच्छा हो सकता है, तब आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, ओके। बिलीव ऑन योर एनालिसिस, जो भी आपने एनालिसिस किया हुआ है कंपनी के फाइनेंशियल्स पे, कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस किया हुआ है, उस पर आपको भरोसा है। उस कंपनी के आपको एक्सपेक्ट पता है कि फैक्टर्स पता है, मीन्स कौन से फैक्टर उस कंपनी को अफेक्ट कर सकते हैं नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली, कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट कर सकते हैं। इफ शेयर देन कंपनी मस्ट बी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। यदि कोई भी ऐसा शेयर है, मान लीजिए जो इंस्ट्रूमेंट हो शेयर है, तो कंपनी का फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है यदि आप एवरेजिंग डाउन करे हो तो। अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया उसको बेसिकली एवरेजिंग डाउन बोलते हैं, ओके। तो एवरेजिंग डाउन में क्या होता है, मान लीजिए कि 100 रुपये इसका प्राइस चल रहा है, तो 100 रुपये पे जब इसका प्राइस चल रहा है तो कोई भी टेम्परेरी सिचुएशन के चलते इसका प्राइस जब 90 होता है, तो जो डाउन प्राइस आया उस पे खरीदने को एवरेजिंग डाउन बोलते हैं, ओके। अभी ये बेसिकली कब करना चाहिए, यदि आप कोई भी स्टॉक या स्पेसिफिक शेयर में कर रहे हो तो ये कब करना चाहिए, तब आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो। मीन्स जिस भी कंपनी में आप एवरेजिंग डाउन कर रहे हो, आपको पता है कि इसका प्राइस नीचे आया क्यों है, किन रीजंस के चलते इसका प्राइस नीचे आया है, एंड कितने दिन तक इसका प्राइस नीचे रह सकता है उस प्रॉब्लम से जिससे कि इसका प्राइस नीचे की तरफ ड्रैग डाउन हुआ है। मान लीजिए कि कोई भी टेम्परेरी कोई भी प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि इसका जो प्राइस है वो कुछ देर के लिए या कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ
टाइम के लिए 90 आया, उसके बाद जैसे वो प्रॉब्लम या जो भी इश्यू है वो रिजोल्व होता है कंपनी में, तो इसका प्राइस अगेन ऊपर शूट अप कर जाएगा। तो ऐसा भी होता है। तो ओके, तो बेसिकली इसे है ना हम एज ए अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं। यदि ये जो कंपनी है अच्छी है, ये ब्लू चिप कंपनी है, तो इसे हम एज ए अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं। और यदि हमें पता है, जो हमने एनालिसिस किया हुआ है, मान लीजिए कि जो हमने एसबीआई का एनालिसिस किया हुआ है, इसके क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं और इसका जो फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट है वो अच्छा आ रहा है, काफ़ी ओल्ड कंपनी है। तो इन सारी की फैक्टर्स को देखते हुए हम बेसिकली ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस स्पेसिफिक स्टॉक में हमें एवरेजिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, एंड ये काफ़ी अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। लाइक आपने इन्वेस्टमेंट उस स्पेसिफिक स्टॉक में कितनी की हुई है। यदि मान लो कि आपका पोर्टफोलियो डिवाइडेड है 10 स्टॉक से एंड पर स्टॉक्स में आपका 10% है, तो वो डिपेंड करेगा आप पे कि आप स्टिल एवरेजिंग डाउन करना चाहते हो या नहीं। बट यहाँ पे एक और इसका डिसएडवांटेज भी है। मान लीजिए कि जो प्रॉब्लम है, जो जिस बेसिस पे आप इसको एवरेजिंग डाउन कर रहे हो, जो भी टेम्परेरी प्रॉब्लम है, यदि वो टेम्परेरी प्रॉब्लम की जगह वो परमानेंट प्रॉब्लम निकली, ओके, तो वो यदि परमानेंट प्रॉब्लम निकलती है तो यहाँ पे आपको लॉस कुछ ज़्यादा ही होने वाला है। क्योंकि पहले आपको 100 क्वांटिटी के हिसाब से लॉस होता है, बट अब भी आपको 150 क्वांटिटी के हिसाब से लॉस होगा। ओके, क्योंकि इसका प्राइस 90 पे आया था, 90 पे आपको 150 आपने 50 क्वांटिटी ऐड की थी और 100 पे आपने 100 क्वांटिटी ऐड की थी। तो जैसे ही प्राइस इसका 80 आएगा तो आपको कुछ ज़्यादा ही लॉस होने वाला है, क्योंकि आपके पास क्वांटिटी थोड़ी हायर है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। ओके, आपको कंपनी के एक्सपेक्ट्स पता होने चाहिए, की फैक्टर्स पता होने चाहिए बेसिकली, कि इसका जो प्राइस हो नीचे की तरफ क्यों ड्रैग डाउन हुआ है, किन रीजंस के चलते हुआ है एंड कितने टाइम तक ये रह सकता है। ओके, बेसिकली बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं कि जो कि अच्छी कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा सस्ते प्राइस में खरीद लेते हैं। मान लीजिए कोई भी इकोनॉमिक कंडीशन आ गया या कोई भी क्रैश आ गया, जैसे कोरोना के टाइम पे जो क्रैश आ गया था, उस टाइम बहुत सारी कंपनीज़ के जो वैल्यू थी शेयर की वो काफ़ी नीचे थी। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट करके बहुत ज़्यादा पैसा बनाया। ओके, ऐसी भी यदि मान लीजिए कोई भी सिचुएशन आती है, कोई भी डिजास्टर आता है, कोई भी नेचर का डिजास्टर आता है जिससे कि कंपनी टेम्परेरी बेसिस पे इम्पैक्ट होती है, तो वहाँ पे हम एवरेजिंग डाउन कर सकते हैं यदि हमारे पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है या फिर नई पोजीशन भी क्रिएट की जा सकती है। ओके, एवरेजिंग कब बुरा है? तब आपको नहीं पता कि बेसिकली आप क्या कर रहे हो। यदि आपको बेसिकली नहीं पता कि एवरेजिंग डाउन इस स्पेसिफिक स्टॉक में करना है या नहीं करना है, तो तब ये बुरा है। मान लीजिए कि कोई भी स्पेसिफिक स्टॉक है एसबीआई का, आपने बेसिकली उसको 100 रुपये पे परचेज किया हुआ है, एक रफ एग्जांपल है, और इसका प्राइस 90 आ चुका है। ओके, अभी एवरेजिंग डाउन में क्या होता है, बेसिकली जब भी इसका जो प्राइस हो 96 हो जाएगा। ओके, तो आप सोचोगे कि इसका जैसे ही 97 होगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, 98 होगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, और जैसे ही 97 होगा तो मैं इस स्पेसिफिक स्टॉक से निकल जाऊंगा ताकि मेरा जो सारा का सारा पैसा वो ईजिली बच जाए, फंसे ना मेरा पैसा। तो इस टाइप के माइंडसेट से यदि आप एवरेजिंग डाउन करते हो या कोई अच्छा स्टॉक नहीं है जिसमें कि आप एवरेजिंग डाउन कर रहे हो, तो वहाँ पे आपके फंसने के चांस काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि हो सकता है कि जो टेम्परेरी प्रॉब्लम है वो काफ़ी लंबे टाइम तक इम्पैक्ट कर दिया, टेम्परेरी प्रॉब्लम परमानेंट में कन्वर्ट हो जाए, जिसके चलते इसका प्राइस 80-70 और इसी के पास घूमता फिरता रहे काफ़ी टाइम तक या काफ़ी ईयर्स तक। ओके, तो यहाँ पे एक सिचुएशन ये हो सकती है, ये एवरेजिंग डाउन की सिचुएशन है। अभी एवरेजिंग अप क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो एवरेजिंग अप उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिकली एवरेजिंग डाउन हम कब करते हैं, तब इसका प्राइस नीचे की तरफ आ रहा होता है। मान लीजिए कि 90 आ गया, 90 से इसका प्राइस 80 आ गया, तो यहाँ पे हम एवरेजिंग डाउन करते हैं। एवरेजिंग अप तब किया जाता है तब इसका प्राइस ऊपर जा रहा होता है। मान लीजिए कि इसका प्राइस पहले 100 से 110 हुआ, उसके बाद इसका प्राइस 120 हुआ, तो तब हम एवरेजिंग अप करते हैं। मान लीजिए कि कोई भी स्पेसिफिक स्टॉक है, कि मान लीजिए कि नाल्को का स्टॉक है, हमने 100 रुपये पे 100 क्वांटिटी बाई की थी। इसका जो स्टॉक हो काफ़ी अच्छा जा रहा है, मीन्स जो कंपनी हो काफ़ी प्रोग्रेस कर रही है, क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो हमने क्या किया 110 पे इसकी क्वांटिटी और ऐड कर ली, क्योंकि हमें पता है कि कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है और इन फ्यूचर ये काफ़ी अच्छा रिटर्न देने वाली है। जो अभी प्राइस मिल रहा है वो भी जस्टिफाई प्राइस है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसके प्राइस टू प्राइस पे हम अगेन क्वांटिटी ऐड करते जाएंगे। मान लीजिए कि हमने 100 पे तो 100 क्वांटिटी हमारे पास थी, उसके बाद 110 के प्राइस पे हमने फिर से 100 क्वांटिटी ऐड की, 120 के प्राइस पे हमने फिर से 100 क्वांटिटी ऐड की। तो ऐसे भी करके हम एवरेजिंग अप कर सकते हैं। यदि हम एवरेजिंग अप करेंगे तो इसका प्राइस अप शिफ्ट होगा, एवरेजिंग डाउन में इसका प्राइस डाउन शिफ्ट हो रहा था। ओके, यहाँ पे जो एवरेजिंग अप करेंगे तो इसका प्राइस अप शिफ्ट होगा। मान लीजिए कि 100 से यदि आपने 110 पे एवरेज किया और 110 पे
समथिंग आपने 50 क्वांटिटी के साथ एवरेज किया तो इसका जो एवरेज प्राइस हो 106 के आसपास निकल के आएगा। आप नीचे दिए गए जो ये फॉर्मूला था इसके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसको बोलते हैं एवरेजिंग अप के। तो बेसिकली जो प्लेलिस्ट है ये ऑप्शंस के ऊपर है। अभी बात करते हैं कि ऑप्शंस में एवरेजिंग डाउन या एवरेजिंग अप कैसे काम करता है। ओके, यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो बेसिकली इन बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग, तो वहाँ पे एवरेजिंग अप कुछ अलग तरीके से काम करता है और एवरेजिंग डाउन कुछ अलग तरीके से काम करता है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे एवरेजिंग अप और एवरेजिंग डाउन आपको बेसिकली करना होता है साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन को देखते हुए और काफ़ी सारे की पॉइंट्स को देखते हुए। मान लीजिए कि आपने कोई भी ऑप्शन किया 30,000 का, आपने कल कॉल बाई किया है, जस्ट एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये कॉल मान लीजिए कि आपने 100 रुपये पे इसकी 1000 क्वांटिटी ऐड की। ओके, एंड इसका प्राइस मार्केट क्लोजिंग हावर में आसपास चल रहा है 50 पे, तो 50 पे आपने मान लीजिए कि 3000 क्वांटिटी और ऐड कर ली और आपका जो एवरेज प्राइस हो 70 के आसपास निकल के आ गया। यदि आपको अभी लगता है कि इसका जो प्राइस है वो 70, अभी 50 से 70 जाना थोड़ा इजी हो जाता है, जबकि 50 से 100 जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इस सिचुएशन के चलते काफ़ी बिगिनर्स ऑप्शंस में एवरेजिंग डाउन करते हैं। ओके, बट यहाँ पे होता उल्टा है, जो 50 का 70 होने के बजाय 50 का 0 हो जाता है आउट ऑफ द मनी के चलते, क्योंकि एक्सपायरी होती है या एक्सपायरी नहीं भी है तो इसका प्राइस नीचे आ सकता है या फिर प्रीमियम डीके के चलते हमें यहाँ पे और लॉस हो सकता है। तो एवरेजिंग डाउन आपको ऑप्शंस में तब तक नहीं करना चाहिए तब तक आपको श्योर शॉट नहीं पता हो कि आप क्या कर रहे हो बेसिकली। ओके, तो एवरेजिंग डाउन यदि आप ऑप्शंस में करते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि यदि आप एक्सपायरी के दिन करते हो तो ये और ज़्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि ऑप्शंस 50 की बजाय 70 जाने की बजाय वो और नीचे ड्रैग डाउन हो सकते हैं, जिसके चलते वो 0 भी हो सकता है यदि वो आउट ऑफ द मनी आ गया। ओके, एवरेजिंग अप अभी स्टॉक्स में क्या होता है, यदि आप एवरेजिंग आप करोगे किसी भी ऑप्शंस में तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिकली अभी मैंने एवरेजिंग डाउन का बताया। एवरेजिंग आपकी सिचुएशन में ये थोड़ा सा बेटर हो सकता है। मान लीजिए कि कोई भी ऑप्शन है आपने 100 पे खरीदा, मान लीजिए कि 43,000 का पुट ऑप्शन है, कल आपने 100 पे खरीदा, यहाँ पे मान लीजिए कि हमारे पास टोटल 100 क्वांटिटी थी। ओके, इसका प्राइस कंटिन्यूसली अप जाने लग रहा है क्योंकि मार्केट बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली डाउन जाने लग रहा है, तो इसका प्राइस आपको मिला है 120 के आसपास। ये ऑप्शंस फिर से मिल रहा है आपको, ये प्राइस भी जस्टिफाई लग रहा है कि बैंक निफ्टी यहाँ से और ड्रैग डाउन हो सकता है, जिसके चलते जो इस स्पेसिफिक ऑप्शन का प्राइस है वो और ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे आप एवरेजिंग अप करके थोड़ा रिस्क बहुत ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपके पास पहले से ही कुछ पोजीशन है। यदि आप यहाँ पे और पोजीशन ऐड करोगे तो आपका जो एवरेजिंग प्राइस है वो 110 के आसपास कुछ समथिंग आ जाएगा। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे आपका एक एडवांटेज ये रहेगा कि आपकी जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो प्रॉफिट में है। यदि आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन ही लॉस में है और आप एवरेजिंग डाउन कर रहे हो तो वहाँ पे जो रिस्क है वो मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, एंड वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होने से आपका जो अकाउंट है वो ड्रॉ डाउन या फेज के अंदर जा सकता है। ओके, बट एवरेजिंग आप यदि आप करते हो, यदि आपका अकाउंट ड्रॉ डाउन फेज से ऊपर है तो एवरेजिंग आप में भी एक गुड ऑप्शन हो सकता है, यदि आपको पता है कि आप बेसिकली क्या कर रहे हो और आपको जो प्राइस एक्शन चार्ट पे क्लियर दिख रहा है और आपका जो एनालिसिस है आपको करेक्ट लग रहा है। ओके, तो एवरेजिंग अप और एवरेजिंग डाउन मैंने आपको बताया और आपको समझ आ गया होगा कि शेयर के हिसाब से यदि कोई भी शेयर या कोई भी स्टॉक्स में हम कर रहे हैं एवरेजिंग अप या डाउन कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या फैक्टर्स वेरी करेंगे, और यदि किसी भी ऑप्शंस मींस इंडेक्स के ऑप्शंस के अंदर कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या की फैक्टर्स वेरी करेंगे। ओके, बेसिकली ऑप्शंस में तो थोड़ा रिस्क रहता है एवरेजिंग डाउन करने में, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप कभी भी एवरेजिंग डाउन ऑप्शंस के अंदर करें, स्पेशली एक्सपायरी को, और यदि आपको नहीं पता है कि एवरेजिंग डाउन क्यों कर रहे हो। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट था एवरेजिंग अप का और एवरेजिंग डाउन का। ये जो माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ है, माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड की पीडीएफ का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों एक ऐसी अगली टेक्निकल और ट्रेडिंग वीडियो के साथ, तो तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।